Morning, students. Welcome to our class. Today we are going to discuss about chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. NCERT की बुक्स है CBSE RBSE दोनों के लिए, कक्षा 11 के लिए, और इसका चैप्टर नंबर 2 है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। ये चैप्टर का नाम है, और जैसा कि चैप्टर का नाम पढ़ते ही अपने में समझ में आ गया होगा कि कोई वास्तव में एडवेंचर वाला चैप्टर होगा, तभी तो कह रहे हैं कि भाई अगर साथ है तो मरने से नहीं डरते, यानी कोई साहसिक कार्य करने वाला होगा। तो बिल्कुल सही समझे हो आप। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अपन जो है इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट डिजास्टर आया था वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। आज अपन यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट 2 में कि उस टकराने के बाद और जब मेडिकोल्स का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था और उन बच्चों ने ये कहा, जब वो बच्ची जोनाथन सुजैन नाम की जो बच्ची थी उसने कहा कि अगर हम सब साथ हैं मैं उस समय आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हमें बचाने में लगे हुए थे अपनी चोट के बारे में। तो इससे आगे देखो, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब जनवरी की सुबह तक the pumps had the water level sufficient under control for us to take 2 hours rest in rotation। अब पंपिंग जो चल रही थी उस पंपिंग से वाटर लेवल इतना सफिशिएंट कंट्रोल में आ गया था कि रोटेशन से हम 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडियस लीक समवेयर, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कोई खतरनाक लीकेज था जिससे पानी आ रहा था। समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कि कहीं वाटर लाइन के नीचे। ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड, मैंने ये पाया, दैट कि नियरली ऑल द बोट्स, यानी सभी बोट्स में, लगभग सभी बोट्स के अंदर, नियरली ऑल द बोट्स यानी लगभग सभी बोट्स के अंदर मैन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। अब मैन रिब फ्रेम जो थी, मैन जो फ्रेम बनी हुई थी, उनकी जो चेसिस बनी हुई थी उसके बारे में कि वो हिल गया था पूरा का पूरा। इनफैक्ट देयर वर नथिंग होल्डिंग ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। और जो स्टारबोर्ड साइड था यानी राइट हैंड साइड का जो पूरा हिस्सा था वहाँ पर कुछ कबर्ड पार्टीशंस के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, उनका कोई सपोर्ट वहाँ नहीं बचा हुआ था और वहां से पानी निरंतर आ रहा था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और लहर के टकराने के 15 घंटे से हम जो है सर्वाइव थे, जिंदा थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेव वॉकर जो शिप का नाम है, ये वेव वॉकर जो है हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक आश्रय नहीं दे सकती, यानी वहां तक पहुंचाने के लिए अभी उस स्थिति में नहीं थी। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और अब मैंने चेक किए चार्ट्स को और फिर कैलकुलेट किया और फिर ये पता लगाया कि 2 छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ से कुछ सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर ईस्ट की तरफ में, पूर्व में। वन ऑफ देम एली एम्स्टर्डम, और उन्हीं में से एक जो है, जिस आइलैंड का नाम क्या था, एली एम्स्टर्डम, उन्हीं में से एक है एली एम्स्टर्डम। वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि क्या है, फ्रांस का साइंटिफिक बेस है, यानी फ्रेंच साइंटिस्ट जो है यहाँ आए हुए हैं, वो अपना रिसर्च वर्क यहाँ कर रहे हैं, वैज्ञानिक केंद्र बना हुआ है। और ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और हमारी एकमात्र उम्मीद अब क्या बची थी कि वहां पहुंचना। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, सी का मतलब क्या है कि पूरे समुद्र के अंदर जिस प्रकार एक कील की नोक होती है उतना सा वो पार्ट था। तो उसी
हिस्से पर पहुंचना। हमारी अब आखिरी उम्मीद यही बची थी कि कैसे भी करके एली एम्स्टर्डम तक पहुंच जाएं। बट unless the wind and sea abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। अरे लेकिन जब तक कि हवाएं कमजोर ना हो और हम वापस अपने सेल को ठीक नहीं कर लें, तब तक हमारे बचने के चांसेस, पहुंचने के चांसेस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और ये जो बहुत विशाल जो लहर थी, इसके टकराने के बाद हमारा जो ऑक्सिलरी इंजन यानी सहायक इंजन था, उसने काम करना बंद कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeter of water। और 4 जनवरी को 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद हम कुछ सेंटीमीटर पानी के नीचे पहुंचे थे, पानी को कुछ सेंटीमीटर्स के लिए कम किया। Now we had only to keep pace with the water still coming in। और अब हमारा काम जो है, जितनी मात्रा में पानी अंदर आ रहा है उसको बाहर निकालना, यानी उस गति को बराबर रखना कि जितना आए उतना बाहर निकाल सके ताकि कंफर्टेबल जोन में चल सके। We could not set any sail on the main mast। और हम किसी मैन मास्ट पर किसी भी प्रकार का कोई सैल ठीक नहीं कर पाए, सैल नहीं डाल पाए। Pressure on the rigging up simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were। अब क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, pressure on the rigging would simply pull the damaged hull section apart। जो hull section पूरा का पूरा जो डैमेज हो चुका था उसको अलग कर सकता था हवा के प्रेशर के कारण, इसलिए वहां पर किसी प्रकार की सेलिंग हम नहीं कर पाए। और इसीलिए क्या किया, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब। और इसीलिए हमने जो स्टॉर्म जिब यानी तूफान का जो तिरपाल है वो डाल दिया, एंड हेडेड और चल पड़े फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। जहां जिस तरफ की मैंने सोचा था कि 2 आइलैंड यहाँ बने हुए थे। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days। और मैरी कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट लेके आई और हमने जो है 2 दिन बाद अपना पहला भोजन किया। यानी अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ उस वेव से टकराने के बाद जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। भोजन और भूख के बारे में कोई ध्यान नहीं गया था। और अब हालांकि हम जो है कंफर्टेबल जोन में आ चुके थे, यानी वही चीज जो है उतनी मात्रा में पानी को पंपिंग के द्वारा निकालना था जितना कि अंदर आ रहा है। तो अब भोजन किया पहली बार 2 दिन में। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन अगर हमारी ये जो रेस्पाइट यानी जो रेस्ट थी ये बहुत कम समय के लिए थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे काले बादल हमारे पीछे और ज्यादा मंडराने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। और 1 घंटे के अंदर ही हवा जो है, लहरें जो है 40 knots की स्पीड से चलने लगी और समुद्र का पानी ऊपर उठने लगा। The weather continued deteriorate throughout the night। और ये वेदर जो है, मौसम और ज़्यादा खराब होता रहा पूरी रात। And by dawn on January 5 our situations was again desperate। और 5 जनवरी की सुबह को हमारी स्थिति और ज़्यादा खराब और ज़्यादा निराशाजनक हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। अब देखो ये कह रहा, जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए अंदर गया तो जॉन ने पूछा कि डैडी यानी पिताजी, आर वी डाइंग गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं, क्या हम मर रहे हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। और मैंने जो है प्रयास किया उसको एश्योर सांत्वना देने का कि कैसे भी करके हम मैनेज कर लेंगे, नहीं मरेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन। लेकिन पिताजी वो कहता रहा
वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं घबराते अगर हम सब साथ हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई। आप, मम्मी, सू और मैं जब सब लोग साथ में हैं तो हम मरने से नहीं घबराते। अब देखो दोनों बहादुर बच्चों की सोच। एक तरफ तो सुजैन जो है जिसके हाथ में बहुत ज़्यादा कट आ गया था, उसने वो चीज़ नहीं बताई, और जब पूछा गया कि भाई क्यों नहीं बताई तो उसने क्या जवाब दिया कि आप हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे उसमें मैं आपको और ज़्यादा चिंता नहीं करवाना चाहती थी, आपको और ज़्यादा टेंशन देना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और अगर मैं आपको बताती, आपको टेंशन होती तो शायद आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ ये जॉन जो है 6 साल का बच्चा है और ये भी कह रहा है कि डैडी अगर हम सब साथ हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते। देखो कितने बहादुर बच्चे हैं। और इस प्रकार से पेरेंट्स इतने बहादुर हैं तो बच्चे तो होने ही होने हैं। तो किस प्रकार से इस विकट परिस्थितियों में भी ये बच्चे भी घबराए बिना उन पेरेंट्स का सहारा दे रहे हैं, उनका मतलब वो सपोर्ट बन रहे हैं। ये एक बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक बात है, हिम्मत बंधाने वाली बात है कि बच्चे भी जो है ये कहते हैं कि हमें भी किसी बात की चिंता नहीं है। तो इससे पॉजिटिव एनर्जी के साथ और अच्छा करने की हिम्मत बढ़ती है और किसी न किसी तरीके से देखो पार पा ही लेंगे। क्या होगा आगे देखते हैं। I could found no words with which to respond। अब देखो ऐसी बात अगर बोल दी तो क्या किस शब्दों से वापस रेस्पॉन्ड करे, किन शब्दों से जो है उनको जवाब दे। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उनको रेस्पॉन्ड करने का, उनको जवाब देने का। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। और लेकिन मैं उन बच्चों के कैबिन को छोड़कर तुरंत इस निश्चय के साथ आगे बढ़ा कि मुझे इस समुद्र से लड़ना है, कुछ भी हो जाए चाहे मुझे इनसे लड़कर जीतना है। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hill facing on oncoming waves। अभी कह रहा है जो वीकेंड साइड थी, जो स्टारबोर्ड राइट साइड जो बिल्कुल डैमेज थी, उस साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए मैंने तय किया कि भाई इसका डैमेज्ड पार्ट जो है उसको मोड़ कर जो सही हिस्सा है वो उस लहरों की फेसिंग की तरफ कर दे ताकि उसका सामना हो तो वो सही है तो और ज़्यादा डैमेज नहीं हो, ये सोचा। एंड यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर फॉर हैवी नाइलॉन रोप। और इसके बाद एक इम्प्रोवाइज सी एंकर जो है उसको यूज करते हुए जिसमें नाइलॉन रोप और 222 लीटर प्लास्टिक बैरन पैराफिन जो थे इनका यूज करते हुए इसकी साइड को घुमाने का प्रयास किया ताकि जब भी लहर का झोंका इससे टकराए तो डैमेज्ड पार्ट को नहीं टकराए और दूसरे हिस्से को टकराए, जिससे कि और ज्यादा इसको नुकसान नहीं पहुंचे। That evening, Mary and I sat together holding hands। और उस शाम को मैं और मैरी हाथ में हाथ डाल के बैठे कुछ समय के लिए। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। जैसा कि जो शिप की गति के साथ ही पानी जो है और ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था उन टूटे हुए प्लैंक्स तख्तों के द्वारा। We both felt the end was near। और हम दोनों ये महसूस कर रहे थे कि भाई अब हमारा अंतिम समय नज़दीक है, अब यहाँ से बचना मुश्किल है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वेव वॉकर जो है वो उस तूफान से आगे बढ़ गया, यानी तूफान पर पार पा ली। एंड बाय द मॉर्निंग January 6 विद द विंड ईज्ड। और सुबह को 6 जनवरी को सुबह जो है विंड यानी हवा कम हुई, हवा का जो प्रेशर था वो कम हुआ। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होगा, ये जो लहरें जो बनती है दूरी और दिशा मापने के लिए, तो मैंने उनको रीड किया कि भाई हम एग्जैक्टली कहाँ हैं, किस जगह हैं।
बैक इन द चार्ट रूम, फिर चार्ट रूम में गया एंड आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और फिर लहरों की जो गति थी उस गति के स्पीड के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद कुछ कैलकुलेशंस की। अब उन कैलकुलेशंस से क्या निकला, क्या सामने आया, अभी देखते हैं। चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट एंड इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। अब किसके आधार पे? चेंज ऑफ कोर्स, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट और करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। इस दिशाओं के साथ जो है किस दिशा से लहरें आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, क्या प्रभाव बन रहा है, इन सारे चीज़ों के जोड़कर जो है मैं ये लोकेशन फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहा था कि एग्जैक्टली हम कहाँ पर हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और जो मैं तय कर पाया, जो मैं सुनिश्चित कर पाया वो ये है कि हम जो है कहीं पर थे 1.5 लाख किलोमीटर के उस लंबे ओशियन में, जो ढूंढ रहे थे एक 65 किलोमीटर का चौड़ा आइलैंड ढूंढ रहे थे। यानी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन ये 65 किलोमीटर का जो आइलैंड था इसको ढूंढना अब हमारा लक्ष्य था। While I was thinking, और एक जब मैं सोच ही रहा था, Sue moving painfully joined me, और सू जो है वो दर्द से चिल्लाती हुई, यानी दर्द के कारण मूविंग पेनफुली, दर्द से चलती हुई मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen, और अब उसके चेहरे का, उसके सर का जो लेफ्ट साइड था वो बहुत ज़्यादा सूज चुका था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू सिल्ट्स, और उसकी जो काली आंखें जो थी वो बिल्कुल सिल्ट्स, यानी यहाँ जो है सूजन से पूरा पूरा आंखें खुल रही हुई, इतने से छेद छोटे छोटे बचे थे, यानी पूरे चेहरे पर क्या आ गई थी? सूजन आ गई थी। सी गेव मी ए कार्ड एंड सी हैड मेड, सी गेव मी ए कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और ऑन द फ्रंट यानी ऊपर फ्रंट साइड में उसने कुछ कैरिकेचर्स यानी चित्र बनाए थे, मैरी एंड मी, मैरी और मेरा, और उसके साथ कुछ वर्ड्स लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, कि यहाँ कुछ फनी लोग हैं, मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको उन्होंने हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, और हमें तो बहुत हंसाया, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वॉज ए मैसेज, और उस लेटर के, उस कार्ड के अंदर जो है एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और इसका मतलब ये कार्ड किस लिए था? अब थैंक यू कहने के लिए था। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और चलो अब अच्छे की उम्मीद करते हैं, होना तो क्या है देखते हैं, लेकिन उम्मीद अच्छे की करें कि भाई बेहतर होगा। somehow we had to make it, किसी भी तरीके से हम इसके ऊपर भी, इस विपदा पर भी पार पा लेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को भी यहीं समाप्त करेंगे। आज अपन ने इस सेशन में जब फर्स्ट करंट टकराने के बाद उनकी जो स्थिति थी उस स्थिति के बारे में चर्चा की, और अब उनका लक्ष्य जो है ऑस्ट्रेलिया, वो इस कंडीशन में नहीं पहुंच सकते थे। अब उनका लक्ष्य है एली एम्स्टर्डम आइलैंड, जो कि 65 किलोमीटर में फैला हुआ था, उस आइलैंड को तलाश करना था। और पेरेंट्स के साथ साथ उनके दोनों बच्चे उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी उनको एक तरह से ताकत दे रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस विपदा से संघर्ष कर सकें और अपने अंतिम मुकाम को हासिल कर सकें। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आ सकती है, तो हमें भी वहाँ बड़ी बहादुरी से, धैर्य के साथ उनसे निपटना है और उन पर पार पाने का प्रयास करना है। चेक्ड एंड रीचेक्ड माय कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशंस जो है उनको चेक किया, फिर से चेक किया। एंड वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास, अब हमारा मैन कंपास जो था, कुतुबनीमा था, वो खो चुका था।
एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं एक दूसरा यूज कर रहा था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस, जिसमें मैग्नेटिक वेरिएशंस सही नहीं थे, जिसके कारण सही कैलकुलेशंस का पता नहीं चल पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द साउथ इंडियन थ्रू द इंडियन ओशियन। अब देखो, आई मेड एन अलाउंस, अब मैंने जो है इससे कुछ अलाउंस निकाला, फॉर दिस इससे, एंड अनदर एस्टिमेट और इसके अलावा कुछ अनुमान लगाया, इन द इन्फ्लुएंस प्रभाव से, ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, वेस्टर्ली करंट्स जो पश्चिमी हवाएं जो है, पछुआ पवने जो है उनके द्वारा, विच फ्लो जो कि चलती है, थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के इस भाग में जो पवनें चलती है, उन पवनों के आधार पे यह अनुमान लगाया और कुछ उस कंपास की मदद से, दोनों से जो है साझा अनुमान लगाते हुए एक निर्णय लिया। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree. अब लगभग 2 बजे मैं डेक में गया और मैंने लैरी को कहा कि भाई स्टीयरिंग को 185 डिग्री घुमा दो। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. कि भाई अगर हम लकी हुए, अगर हम भाग्यशाली हुए तो लगभग 5 बजे हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और उसके बाद ये कह रहा है मैं नीचे चला गया, बहुत भरे हुए हृदय के साथ भारी मन से नीचे गया और अपने बंक में जाकर सो गया। When I woke up it was 6 p.m. और जब मैं उठा तो लगभग 6 बजे थे, एंड ग्रोइंग डार्क और ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, और अब मुझे ये पता चला या मैंने ये जाना है कि हम आइलैंड को मिस कर गए, आइलैंड तक नहीं पहुंच पाए। And with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds. और अब जो with the sail we had left, अब जो सेल हमारे पास जो बचा था, जो शिप जो बची थी, we couldn't hope, हमें उम्मीद नहीं थी, to beat back into the westerly winds, कि वो फिर से westerly winds का सामना कर सकेंगे। At that moment a tousled head appeared on my bunk, और तभी उसी क्षण जो है एक हिलता डुलता चेहरा या सर जो है मेरे सामने आया, मेरी बंक पे। Can I have a hug? Jonathan asked, और अब जॉन जो है उसने पूछा कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ। Sue was right behind him, और सू बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। Why am I getting a hug now? I asked, और अब मैंने पूछा भाई अब आपको हग क्यों चाहिए। Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. अब मेरे सन ने जवाब दिया क्या, क्योंकि you are the best daddy in the world, आप दुनिया में सबसे अच्छे पिता है, and the best captain, और सबसे बढ़िया कैप्टन भी। Not today, John, I am afraid, और उन्होंने कहा जॉन आज नहीं, आज मुझे घबराहट हो रही है। Why? You must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. अब उसने सू ने फिर आगे बात को बढ़ाते हुए कहा क्यों नहीं, आपको बिल्कुल आप हैं, क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। What? I shouted, और अब मैं चिल्लाया क्या वास्तव में आइलैंड मिल गया। It's out there in front of us, they chorused, और अब उन्होंने एक साथ आवाज में कहा कि ये बिल्कुल हमारे सामने है। As big as a battleship, और ये उतना ही बड़ा है जितना कि एक बैटलशिप, एक युद्धपोत वाहन, एक युद्धपोत वाहक नाव जो होती है, जहाज होता है, उस तरीके का। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Ellie
एम्स्टर्डम। और ये कह रहा है अब मैं डेक की तरफ भागा और बिल्कुल राहत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, एली एम्स्टर्डम की तरफ। इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वॉल्कोनिक रॉक। और ये क्या था? वॉल्कोनिक रॉक, वॉल्कोनिक चट्टानों से बना हुआ एक हिस्सा था विद लिटिल वेजिटेशन, जिसमें बहुत कम वनस्पतियां थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हमने रात को वहीं एंकर, उस आइलैंड के किनारे जो है एंकर डाल दिया, लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस ashore। और अगले दिन सुबह जो 28 के 28 inhabitants यानी वहाँ रहने वाले जो लोग थे उस आइलैंड पे, उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमारी मदद की उस सोर्स पर पहुंचने के लिए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर से अपने पैरों के नीचे जमीन को पाकर, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। मेरे थॉट, मेरे विचार जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत ज़्यादा लैरी और हर्बी हो रहे थे, यानी उत्साहवर्धक थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, और बहुत ही आशावादी थे। अंडर द डायस्ट स्ट्रेस, उस सघन तनाव के बावजूद। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और मैरी के लिए भी जो कि कई घंटों तक स्टीयरिंग संभाली उसने उन विकट परिस्थितियों की घटना में। यानी कि लैरी, हर्बी और मैरी, ये तीनों जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की उन क्रूशियल आवर्स में, उन विकट परिस्थिति के घंटों में, और उसके कारण उनके प्रति बहुत ज़्यादा चीयरफुल था, बहुत ज़्यादा खुशी का पल था। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ए 7-year-old गर्ल who did not want us to worry about a head injury, और सबसे ज़्यादा उस बच्ची के लिए, उस 7 साल की बच्ची के लिए जो कि हमें अपनी हेड इंजरी के बारे में भी नहीं बताना चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसका कि बाद में लगातार 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, जिससे कि उसके अंदर जो रिकरिंग ब्लड क्लॉट था, खून जो है जम गया था बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी उसकी चमड़ी और खोपड़ी के बीच में जो खून जम गया था, उस खून को निकालने के लिए 6 छोटे ऑपरेशंस करने पड़े। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उस 6 साल के उस बच्चे के लिए जो कि मरने से नहीं डरता। इस प्रकार से अंततः उन्हें अपना शोर मिला, और किस प्रकार से एक फैमिली के चारों मेंबर्स और लैरी और हर्बी जो है 6 के 6 इतने साहसी थे कि किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं मानी, और बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते गए और एक दूसरे के एक टीम वर्क की तरह काम करते गए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते गए, और अंततः वो सुरक्षित पहुंच गए। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से हमें यही चीज़ें समझ में आती है कि किसी भी काम में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना है और उनके पार पाना है। इसी उम्मीद के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, तो आज का अपना सेशन भी यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।